हरे कृष्ण मित्रों। तो आज हम भागवत गीता के अध्याय 2 के, जिसका नाम है गीता का सार, और इसके हम आगे के श्लोक पढ़ेंगे जो कि हैं श्लोक नंबर 11 और श्लोक नंबर 12। तो और एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि जो भी नए व्यूअर्स हैं, कृपया कर इस वीडियो को पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अध्यायों के सरलार्थ या तपार्थ आपको इस मेरी वीडियो की तरह जरिए समझ जाएं, या मेरे वीडियो के जरिए आपको गीता का ज्ञान प्राप्त हो। तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं गीता के सेकंड अध्याय के आगे के कुछ श्लोक। पिछले श्लोक में अर्जुन ये पिछले चैप्टर में ये बोल रहा था कि मतलब समराइज करवा देता हूँ कि पिछले चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ये बोल रहा था कि मैं इनसे युद्ध नहीं करूँगा, मैं इनसे युद्ध कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये भले ही चाहे कितने ही पापी क्यों ना हो, है तो मेरे मतलब बड़े ही ना, तो मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। तो ये पिछले चैप्टर की समरी है। और सेकंड चैप्टर में शुरुआत में अर्जुन यही बोलता है कि मैं अब आपकी शरण में, सेकंड चैप्टर में अर्जुन बोलता है कि अब मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया कर मुझे अपना शिष्य बनाएं और मुझे आज्ञा दें, और जो आपकी आज्ञा होगी वह मैं करूँगा। मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है वह मुझे बताएं और मैं वह करने का प्रयास करूँगा। तो अर्जुन ये कहते हैं, ठीक है। अब श्लोक नंबर 11 क्या बोलता है? अशोचान अन्नवशोचः तवं प्रज्ञावादान च भाषसे गतः अनुसून अगतः अनुसूनः च न अशोचिन्तः पंडिता। श्री भगवान उवाच, मतलब अब भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वह ना तो किसी जीवित के लिए ना ही मृतक के लिए शोक करते रहते हैं। तो अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो तुम मतलब पंडितों जैसा वचन बोल रहे हो कि मतलब उनके लिए शोक करो या उनकी मृत्यु के लिए शोक करो, जो अत्यायी हैं उनकी मृत्यु के लिए शोक करो, ऐसी बातें एक विद्वान को शोभा नहीं देती, क्योंकि वह जानता है, और ना ही विद्वान कभी किसी के मरने पर और ना ही किसी के जीवित होने पर शोक करता है। अब इसका तपार्थ यह है, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होते हैं, अर्थात जो जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्याय में यह स्पष्ट किया जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों में नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति तथा समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अत्यधिक महत्व देना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान आत्मिक धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः वह विद्वान नहीं बनना चाहिए था, उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के स्वार्थ अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। मतलब भगवान कहते हैं, तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो विद्वान जो होता है, कि असली विद्वान क्या होता है। एक तो होता है विद्वान जो पढ़ा लिखा हो या जिसने कोई डिग्री हासिल की हो, वो विद्वान होता है। और असली विद्वान कौन होता है? जिसको आत्मा और शरीर का ज्ञान हो, कि शरीर क्या है या ये आत्मा क्या है, जो भगवान का ज्ञान मतलब भगवत ज्ञान में विलीन हो, वह असली विद्वान है। अच्छा, अर्जुन क्या कर रहा था
कि अर्जुन तो इस शरीर के लिए रो रहा था, इस शरीर के लिए। मतलब अर्जुन जो था भले ही विद्वान था या पढ़ा लिखा था, लेकिन उसमें आत्मज्ञान नहीं था, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसका अभाव था अर्जुन में। अब कृष्ण जी ने अपना गुरुपद संभाला और उसने मूर्ख कहा अर्जुन को कहा, मूर्ख कहा अर्जुन को कि तुम विद्वानों की तरह बातें तो करते हो, लेकिन जो असली विद्वान होते हैं वो इन शरीर या किसी की मृतक या किसी की मृत्यु पर या किसी की मरने पर या जीवित होने पर शोक नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा का तथ्य क्या है, या वह उसे पता है कि यह शरीर जन्मता है और इसका विनाश निश्चित है, लेकिन आत्मा का नहीं, इसीलिए वह शोक करता नहीं है। तो यही है इस बात का अर्थ। और ये भी है कि विद्वानता से ज़्यादा मतलब धार्मिक रुचि होना बहुत ज़रूरी है, विद्वानता से ज़्यादा आत्मज्ञान होना ज़रूरी है। न तवेवाहं जातु नासं च संत्वं न मे जनाधिपः न चैव च भविष्यामः सर्वे व्यमता परमः। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। अब भगवान क्या बोलते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं ना जन्मा हो, ये तू नहीं जन्मा हो, या ये राजा ना हो, ठीक है, और भविष्य में लोग नहीं होंगे, ठीक है। तो मतलब कि कहने का मतलब है इन दो श्लोकों में कि ये शरीर जो है वो नश्वर है, इस शरीर का विनाश हो सकता है लेकिन आत्मा का नहीं। अब आगे की अध्याय जो है वो इसी से रिलेटेड ही है, आत्मज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि मतलब कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आत्मज्ञान के लिए क्या करना चाहिए, क्या सिद्धियाँ करनी चाहिए, क्या कर मतलब आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तो आगे के अध्याय में यही बताया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सरलात तबात बहुत ही बड़ा है। तो इसका वेदों में कठोपनिषद में यह श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों को में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु पुरुष जो ही एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं किंतु एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि भगवान जो है हम हर एक जीव के हृदय में रहते हैं। नित्यानायम चेतन येष्यताम एको बुहायाम विद्यति कामना तस्माद तमांतम ततः ये अनुपश्यन्ति धीर संतोष शांतितः शाश्वती निरीक्षितम। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वह विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है विद्वान होने का दावा करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं अर्जुन युद्धभूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चीर संगी अर्जुन ने एवं वहाँ पर एकत्र सारे रजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि भूतकाल में प्राणियों की रूप में अलग अलग उपस्थिति नहीं थी, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में भी था, भविष्य में भी है, निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए भी शोक करने की कोई बात नहीं है। अब क्या बोलते हैं भगवान यही बोलते हैं कि मतलब किसी के लिए शोक मत करो, कि जो जीवित है पता है जो मतलब कि भगवान ये बता रहे हैं कि विद्वान जो होता है और जो असली विद्वान होता है, एक दो विद्वान होता है मतलब पढ़ा लिखा जिसने डिग्री हासिल किया हो या मतलब हायर एजुकेशन गेन की हो, और एक विद्वान वो होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान भी रखता है, आध्यात्मिक ज्ञान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो
जो आध्यात्मिक ज्ञान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है वही एक असली यानी कि सच्चा विद्वान होता है। उसे सब पता होता है, उसे सब पता होता है कि ये शरीर क्या है, ये आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ या तुम कौन हो। उसे पता है कि आत्मा शाश्वत है, इसका ना अंत हो सकता है ना ही ये, हाँ इसको कन्वर्ट किया जा सकता है किसी भी साइज में या किसी जीव में डाला जा सकता है, लेकिन इसको मारा नहीं जा सकता। तो यही कह रहे थे भगवान श्री कृष्ण इन 2 श्लोकों में। तो इसी तरह हम अपनी वीडियो एंड करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हरे कृष्णा। मे कृष्णा ब्लेस यू।